एक लड़ने वाला परिवार और एक डरने वाला परिवार। मोदी का परिवार डरने वाला परिवार। तो सोरेन परिवार का सोरेन तो समझौता नहीं कर सकता है ना। लालू परिवार का तेजस्वी तो समझौता नहीं कर सकता ना। लेकिन समझौता तो मोदी परिवार करता है। क्या झामुमो थमा? हेमंत सोरेन भी आज जेल में है, लेकिन क्या झारखंड झुका? न झारखंड झुकेगा, न झारखंडी हारेंगे। प्रधानमंत्री जी ही बोलते थे परिवारवाद पर। कल से उन्होंने एक नया परिवार अपना भी शुरू किया। उपेंद्र सिंह रावत, उनके परिवार के लोग, पवन सिंह, उनके परिवार के लोग, मेहुल चौकसी, उनके परिवार के लोग, कुलदीप सेंगर, उनके परिवार के लोग, चिन्मयानंद, उनके परिवार के लोग, नीरव मोदी, मोदी परिवार, ललित मोदी, मोदी परिवार, विजय माल्या, मोदी परिवार, ब्रिजभूषण सिंह, मोदी परिवार, बिल्किस बानो के जो दोषी, उनके परिवार, कठुआ के लोग, उनके परिवार। तो उनका परिवार इतना बड़ा हो गया है। साथ में नया परिवार अजीत पवार का, शिंदे का, हेमंत विश्व शर्मा का, नारायण राणे का, छगन भुजबल का, प्रफुल्ल पटेल का। तो ये परिवार अब उनको समझ में आ गया है कि क्या होता है। उनको जब जब जरूरत पड़ता है तब तब वो अपनी बात कहते हैं। उनकी जो अपनी बातें हैं वो किस तरह उन पर लागू होती है, ये हम सबने कई बार देखा। अब कोई मुद्दा तो रह नहीं गया। अब उनमें इतना डर आ गया है कि अब भारतीय स्टेट बैंक को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। हम लोगों ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक को यह निर्देश दिया कि आप मार्च के पहले हफ्ते तक 6 से 8 मार्च के बीच में आप पॉलिटिकल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, पाने वाले का नाम चुनाव आयोग को उपलब्ध करवा दें। और चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था, निर्देश नहीं आदेश दिया था कि 13 तारीख तक आप इसकी संपूर्ण जानकारी देश के लिए उपलब्ध करवा दें अपने वेबसाइट पर। लेकिन मोदी सरकार के चोर रास्ते कभी बंद नहीं हुए। सीबीआई ने एक अर्जी दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में कि हमें 30 जून तक का वक्त दिया जाए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो ये है
कि 6,500 रुपए बीजेपी को मिले, 1100 करोड़ रुपए के लगभग कांग्रेस को मिले, कुछ हजार करोड़ रुपए के लगभग टीएमसी को भी मिले, कई सौ करोड़ रुपए कईयों को मिले। हम लोग को तो दहाई में भी नहीं मिला। तो इसमें 30 जून का क्या मतलब होता है? ताकि लोकसभा का चुनाव समाप्त हो जाए, नई सरकार आ जाए, चोर का धन किसके झोली में गया वो पता ना चले। ऐसा डर क्यों लग रहा है मोदी जी? अदानी भी तो आपके परिवार के लोग हैं, अंबानी भी तो आपके परिवार के लोग हैं। आपको तो गर्व से कहना चाहिए अदानी मेरे परिवार के लोग। आपको तो गर्व से कहना चाहिए कि अंबानी मेरे परिवार के लोग। तो आप छुपा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आपके परिवार के लोग जिन्होंने कभी गुल्ली डंडा नहीं खेला, वो भारत का जो सबसे धनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, स्पोर्ट्स बॉडी है, उसका सर्वे सर्वा बनकर बैठा है। उस क्रिकेट बोर्ड में प्रेम सिंह धूमल जो आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके एक बेटे आपके केंद्रीय मंत्री हैं, एक बेटे बीसीसीआई में, उसके अध्यक्ष बन गए। तो परिवार तो आप ही ना चलाते थे। तो आपको क्यों बोलना पड़ रहा है कि सोरेन परिवार, लालू परिवार? तो सोरेन परिवार का सोरेन तो समझौता नहीं कर सकता है ना। लालू परिवार का तेजस्वी तो समझौता नहीं कर सकता ना। लेकिन समझौता तो मोदी परिवार करता है। अदानी के साथ, चुनाव बॉन्ड के साथ, पूंजीपतियों के साथ, विदेशी ताकतों के साथ। आपके परिवार में क्या मणिपुर नहीं है? तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर से अब चुनाव लड़ रही है। हार का डर उनको सामने दिख रहा है। यहां पर भी जो 14 में से 11 लोग हैं, क्यों आपको आज मधु कोड़ा अच्छा लगने लगा? जिसको आप पानी पी पी कर गाली देते थे। आप मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार का पर्याय मानते थे। आज कैसे आप उनको अपना परिवार में ले लिए? कहां गया आपका जीरो टॉलरेंस? आपको तो भाड़े में लोग लाना पड़ता है। अब ईडी का सब देश का कोई व्यक्ति डरने वाला नहीं।
सीबीआई से भी कोई व्यक्ति डरने वाला नहीं है, आईटी से भी कोई डरने वाला नहीं है। कहां गया आपका डीआरआई जो मुद्रा पोर्ट से जो मादक पदार्थ मिले अदानी का, क्या हुआ उस पर? तो हमको लगता है कि अब मोदी जी को परिवार समझ में आ गया। एक लड़ने वाला परिवार और एक डरने वाला परिवार। मोदी का परिवार डरने वाला परिवार, सोरेन परिवार लड़ने वाला परिवार। ये परिवार की लड़ाई होगी और यकीनन जो जनता का परिवार होगा इस निर्वाचन में वो विजयी होगा। धन्यवाद। जी, कल जिस तरह से कल्पना सोरेन जी से राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए, उन्होंने भी एक चैलेंज दिया कि करारा जवाब मिलेगा। उनके इस करारा जवाब के क्या मायने निकाले? देखिए, लोकतंत्र में करारा जवाब जो होता है वो चुनाव के नतीजे होते हैं और कल्पना जी ने इसी बात को कहा है कि आप हमें डराए मत, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। इस देश में भगवान बिरसा को भी जेल में डाला गया था। क्या उलगुलान रुका? इस राज्य में गुरुजी को भी जेल में डालने का काम हुआ। क्या झामुमो थमा? हेमंत सोरेन भी आज जेल में है, लेकिन क्या झारखंड झुका? न झारखंड झुकेगा, न झारखंडी हारेंगे। लड़ाई हमारी है, जीतेंगे हम। दादा, गठबंधन का सीन कब तक क्लियर होगा? आपका आप लोग का प्रत्याशी कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगा? किसका बोले? अच्छा, इसी बोल दिया। देखिए, गठबंधन का स्वरूप हम लोगों का झारखंड में पूरी तरह से साफ हो गया है। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी इसकी औपचारिक घोषणा होगी। राज्यसभा का भी चुनाव होना है। हम एक साथ मिलकर राज्यसभा भी लड़ेंगे। अभी समय है, उपयुक्त समय पर उस नाम का भी औपचारिक घोषणा होगी। राष्ट्रीय प्रत्याशी जेएमएम का होगा, कांग्रेस का होगा? आप इस बात को हमेशा जानिए कि राज्यसभा का प्रत्याशी झारखंड का होगा। इसी से रिलेटेड सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम 2 की जगह सिर्फ 1 सीट पर ही उम्मीदवार देंगे। संख्या बल ऐसी है कि दोनों पक्षों का एक उम्मीदवार आसानी से जीतेगा। अननेसेसरी दूसरी सीट पर हाइपो क्रिएट नहीं करेंगे उम्मीदवार। हाँ, तो ठीक बात बोले हैं, वो परिपक्व हैं, तो इसीलिए जो भी बोले हो सही बोले। दादा, कल तक मोदी जी कहते थे मैं ओबीसी हूँ, आज कह रहे पूरा देश मेरा परिवार है। ये अंतर क्यों देख रहे हैं आप? वो मायावी व्यक्ति हैं। उनका अवतरण अंतरिक्ष से हुआ था। वो कभी ओबीसी बन जाते हैं, कभी वनवासी बन जाते हैं, कभी आदिवासी बन जाते हैं,
तो ये विचित्र हमको लगता है कि कुछ शोध उन पर भी होगा जरूर। दादा कल लोकायुक्त का जो आदेश आया है कि गुरुजी उनके परिवार दोस्त महिम सबका मतलब जांच संपत्ति का आदेश दिया, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? निशिकांत दुबे ने इसका कंप्लेन कर रखा था। आपको 6 महीने का समय दिया है ना सीबीआई को, जांच कर लेना, निकाले जांच में क्या है। कौन डरता है? हम लोग तो कोर्ट के पास ये कहते हैं कि आप जांच करो, आप मीडिया ट्रायल मत करो। ये जो आप लोग सूत्र बन के जो चलते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत घातक है। आप सूत्र बनना बंद कर दीजिए, हम हर जांच को तैयार हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in